अगर कोई इंसान शुद्धता की तरफ बढ़ना चाहे, अपने जीवन को बेहतर करना चाहे, तो आखिर करे क्या? क्या वो घर छोड़कर बाहर चले जाए? क्या समाज में वो नहीं रहे? क्या वो परिवार का कार्य न करे? तो आखिर करे क्या? क्योंकि दुनिया में शुभ अशुभ, बेईमानी, ईमानदारी, सारी चीजें घुली मिली हुई है। सब कुछ एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। 100% शुद्धता कहीं नहीं है और 100% अशुद्धता भी कहीं नहीं है। दोनों मिला हुआ है। जैसे दूध में पानी मिला है, दूध शुद्ध है लेकिन अंश पानी का उसमें भी है। तो दूध में पानी जब मिल जाता है तो दूध कितना भी अच्छा है लेकिन उसको अशुद्ध दूध ही कहते हैं। दूध में पानी मिला तो अशुद्ध हो गया। सोने में अगर थोड़ा भी पीतल मिला देंगे तो हम शुद्ध सोना तो नहीं कहेंगे ना, थोड़ा ही अंश होगा उसको कहेंगे अशुद्ध सोना है ये। जहां मिलावट है वहां अशुद्धता है। तो हम क्या करें? हमारे पास उपाय क्या है? और जब दूध के साथ पानी मिलाएंगे तो पानी तो मिल ही जाएगा। दूध के साथ पानी मिलाएंगे तो पानी तो मिल ही जाएगा। तो बेचारा दूध कब तक बचता रहेगा कि पानी न मिले? कब तक बचता रहेगा? कभी दूध बच नहीं सकता, कहीं ना कहीं पानी मिल ही जाएगा। आखिर दूध क्या करे कि पानी ना मिल पाए? समाधान तो ये ढूंढना है कि दूध करे क्या कि पानी न मिल पाए, क्योंकि पानी ने उसको अशुद्ध किया। तो अगर दूध समझदार होगा तो क्या करेगा? कुछ समय के लिए अपने आप को पानी से दूर रखने की कोशिश करेगा। नहीं मिलूंगा, मैं पानी के संपर्क में नहीं जाऊंगा। पानी के संपर्क में जब दूध जाता है तो देखिए कैसी विचित्र स्थिति आती है। दूध की कीमत घट जाती है और पानी की कीमत बढ़ जाती है। जिसका कोई मोल नहीं उसकी कीमत बढ़ जाती है। 1 लीटर पानी शायद उसके लिए 1 रुपया भी आप नहीं देंगे, लेकिन दूध वाले भाई साहब 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला देते हैं तो पानी की कीमत भी तो कम से कम 40 रुपया लीटर हो ही गया ना। और दूध की कीमत, दूध वाले भाई साहब कहेंगे 40 रुपया लीटर है, लोग कहेंगे पतला लग रहा है, पानी मिला हुआ है, 40 नहीं देंगे, 25 या 35 रुपए देंगे या 30 देंगे। दूध की कीमत क्या हो गई? घट गई। और पानी की कीमत, जो फ्री का पानी है, वो बढ़ गया। यही होता है, बहुमूल्य चीज के साथ भी मिलावट कर दी जाती है तो उसकी कीमत घट जाती है, जिसकी कोई कीमत नहीं उसकी बढ़ जाती है। पीतल भी बिकेगा सोने के साथ मिलकर तो सोने के भाव में ही तो बिकेगा, नहीं तो अकेले पीतल की क्या कीमत है। ये बड़ी विचित्र जिंदगी है। आप अगर अच्छे हो तो आपकी कीमत बहुत है, लेकिन बुरों के साथ रहोगे ना तो बुरों की कीमत बढ़ जाती है और अच्छों की कीमत घट जाती है। अच्छों की कीमत घट जाती है। एक बार एक मधुमक्खी की और गोबर वाले कीड़े की दोस्ती हो गई। गोबर वाला कीड़ा घनिष्ठ मित्र बन गया। एक दिन मधुमक्खी निमंत्रित करती है गोबर वाले कीड़े को, आओ मेरे घर पे दावत दूंगी। गोबर वाला कीड़ा आया, मधुमक्खी ने सुंदर स्वादिष्ट शहद परोस दिया उसके सामने। जीवन में कभी मिला नहीं था, वो तृप्त हो गया, उस शहद को पीकर खुश हो गया। खुशी से कहता है एक दिन आओ मैं भी दावत दूंगा। जिस दिन खुशी खुशी से मधुमक्खी पहुंचती है उस दिन गोबर परोस देता है उसके सामने। किसके पास क्या है? मधुमक्खी के पास शहद है, अच्छी है, शुद्ध है, शुभ है, तो वो शुभ ही प्रसाद खिलाएगी। और जो खुद ही अशुभ है वो क्या खिलाएगा? जो खाएगा वही खिला देगा। तो जीवन में आपको निर्णय करना है कि किसके साथ मिलना है, किसके साथ संधि विच्छेद करना है, किससे दूरी बनाकर रखनी है और किससे समीपता बढ़ानी है। ये निर्णय आप करेंगे। तो दूध भी अगर ये सोचेगा कि मुझे तो आज तो मैं मिल जाता हूं,
लेकिन मैं मिलना नहीं चाहता पानी के साथ और अपनी कीमत नहीं घटाना चाहता, तो दूध को क्या करना होगा? समझदार दूध होगा तो कहेगा कुछ दिन तो मैं इस पानी से अलग रखूंगा अपने आप को, और कुछ दिन जब अपने आप को पानी से वो अलग रखेगा तो उस बीच में समझदार दूध क्या करेगा? दही से संपर्क करेगा। दूध करेगा संपर्क दही से, खुद को बना लेगा दही, दही के संपर्क में आकर दही बन जाएगा और वो दही बनेगा। और जब दही बनेगा और जब वो अपने आप को मथने लायक बनाएगा, जब कोई उसकी मथाई कर देगा तो उस दही में से मक्खन तैयार हो जाएगा। वही दूध पहले दही बना और वही दूध बाद में मक्खन बन गया। अब मक्खन बनकर मक्खन का टुकड़ा अगर आता है पानी के पास और कहता है देखो मैं आ गया हूं तुम्हारे पास, पानी लाख कोशिश कर ले, कभी मक्खन के साथ मिल सकता है क्या? कभी मिल सकता है क्या? पानी डुबा देने की भी कोशिश करेगा तो मक्खन ऊपर ही ऊपर तैरते रहेगा, लेकिन पानी के साथ मिलेगा नहीं और डूबेगा भी नहीं। तो दूध बड़ा समझदार था, अपना रूप रंग बदल कर आया उसी पानी के साथ जिसको पानी छू भी नहीं पा रहा है। वैसे ही हमारी जिंदगी है। इस दुनिया में विकार है, बुराइयां हैं, असत्य, अत्याचार, अनर्थ, अधर्म सब है। हम सबके साथ घुले मिले हैं। कुछ दिनों के लिए दूध की तरह समझदार बने, अलग करें इन बुराइयों से अपने आप को, कुछ दिनों के लिए अलग करें मथाई, अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करें। मथने का मतलब शुद्ध करें अपने आप को। उसी को कहते हैं तपस्या, उसी को कहते हैं साधना। मैं गलत नहीं करूंगा, ये व्रत ले ले कोई इंसान कि मैं गलत नहीं करूंगा, मैं गलत किसी के लिए नहीं सोचूंगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी के साथ बेविचार नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ पाप नहीं करूंगा, किसी की शिकायत मैं नहीं करूंगा। अगर इंसान सिर्फ एक बार ये व्रत ले ले तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। लेकिन लोग ले नहीं पाते इस व्रत को। हम क्या सोचते हैं, अरे हमने गाली उसको दे दी ना, हमने शिकायत उसकी कर दी ना, हमने चुगली उसकी कर दी ना, उसके तरक्की में बाधा उत्पन्न कर दिया, उसका व्यापार हमने ठप करा दिया, वो तो मैंने उसके साथ किया, मेरे साथ थोड़ी होगा कुछ। याद रखिएगा, चिट्ठी लिखेंगे आप तो जवाब किसके पास आएगा? आपकी लिखी हुई चिट्ठी का जवाब क्या आपके पड़ोसी के पास आता है? आप ही के पास उस चिट्ठी का जवाब आता है। नीम का पेड़ लगाएंगे तो आम की फसल कहां से निकलेगी? इस दुनिया में, इस जगत में जो कुछ आप देंगे वो लौट लौट कर आपके पास आएगा। आप एक दाना डालते हो गेहूं का, एक दाना डालते हो गेहूं का, उससे एक फसल निकलती है। क्या वापसी में आपको एक ही गेहूं मिलता है? एक फसल में, एक पौधे में गेहूं के क्या एक ही गेहूं मिलता है? नहीं, सैकड़ों मिलते हैं ना, मिलते हैं ना। डाला तो था एक, लगाया तो था एक पौधा, मिले कितने गुने बढ़कर। सब तो देखते हैं, हमने कितनी बार देखा, 1 किलो डाल दो एक कट्ठे में तो 1 बोरा गेहूं तैयार हो जाता है ना। सबने तो देखा है, रोज तो देखते हैं, लेकिन जीवन में जब कर्म रूपी बीज डालते हैं तब ये नियम भूल जाते हैं। हम लौट कर सब आते हैं, कुछ नहीं छिपने वाला इस दुनिया में। बंद कमरे में भी कुछ काम करें वो भी, उसकी भी लहरें उठती हैं, उसका भी भाव उठता है। आप भी अगर चाहते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाना तो उस दूध की तरह कुछ दिन अपने आप को पानी से अलग रखें। पानी यानी अशुद्धता, दूध यानी शुद्धता। आप शुद्ध हो, रखो अपने आप को अलग, करो मथाई अपने मस्तिष्क की, क्योंकि यहीं पे है ना मन। मन ही तो हमको पाप में ले जाता है, मन ही तो मदिरालय में ले जाता है और मन ही तो मंदिर में लेके जाता है। तो मथाई करेंगे।
अब मन की बात बहुत सुन ली इस जन्म में, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसा मन चाहता है वैसा ही करता है, वैसा ही हम जीवन जीते हैं। तो अब हम वो चलेंगे जैसा हम चाहेंगे, हमारी आत्मा चाहेगी, हम स्वयं के मालिक बनेंगे। सिर्फ 40 दिन अगर कोई इंसान ये व्रत ले लेना कि 40 दिन मैं न बुरा करूंगा, न सोचूंगा, न कहूंगा, न किसी के साथ बुरा चाहूंगा, 40 दिन अगर कोई ये व्रत ले लेता है तो जो 40 साल में नहीं हुआ वो सिर्फ 40 दिन में हो जाएगा। होते हुए मैंने देखा है, हजारों लोगों के जीवन में हो रहा है। सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर के लोगों के जीवन में भी परिवर्तन हो रहा है। आप भी 40 दिन का व्रत लेकर देखो, आप बदल जाओगे, एक नया जन्म हो जाएगा। और जो ये व्रत लेगा, अंतिम सांस जिस दिन वो लेगा, उस दिन देवदूत उतर कर आएंगे और उसको साथ में लेकर जाएंगे। ये हालत हो जाएगी, जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। मथाई करो अपने आप को, मक्खन बनाओ, शुद्ध बनाओ। और जब दुनिया में शुद्धता के साथ मक्खन बनाकर अपने आप को मक्खन जैसा बनाकर आओगे, फिर इस दुनिया में मिलोगे भी ना, तब भी दुनिया मिल नहीं पाएगी। दुनिया के विकार आपको छू नहीं पाएंगे। आपने देखा ऋषि मुनि तपस्वी सन्यासी छोड़कर समाज को एकांत में चले जाते हैं, कुछ दिन जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते। क्यों? अपने आप को मक्खन बनाने की प्रक्रिया में अपने मस्तिष्क का, अपने बुद्धि की, अपने मन का मंथन करते हैं और इतना मथ डालते हैं, इतना शुद्ध कर देते हैं कि जब मक्खन रूपी मन जब बन जाता है, तब इसी संसार में घूमते भटकते रहते हैं, लेकिन संसार की अशुद्धता कभी उनको छू नहीं पाती है, शुद्ध के शुद्ध ही रहते हैं। ये व्रत अगर कोई इंसान चाहे एकांत में रहकर इस व्रत का पालन करना, तो हम अपने समाज में रहकर सभी कार्यों को करके सिर्फ 40 दिन का व्रत कर लें, जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। और जीवन में ये ऐसा परिवर्तन आएगा कि भगवान भी ललायित होंगे कि कब आपसे मुलाकात होगी। मिस्र में कहा जाता है कि जब इंसान के मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, जब किसी इंसान के मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, तो इसका मतलब यह है कि बहुत पहले भगवान ने उसे पुकारा है, अब जाकर उसने चलना शुरू किया है। लेकिन उसके मन में जब ये भगवान के तरफ चलने की बात निकल कर आई है, उससे बहुत पहले भगवान ने अपनी यात्रा उसके तरफ शुरू कर दी। यानी आपके मन में अगर शुद्ध विचार आ रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान ही चाह रहे हैं कि आप शुद्धता की तरफ बढ़ो। ये तो बहाना है। आज की पुण्य तिथि, मां का ब्रह्म भोज, ये तो मां के माध्यम से, इस बहाने से कहीं ना कहीं यहां की देवीय सत्ता चाहती थी कि कुछ तो शुद्धता की बात हो जाए। खूब लड़ लिया हमने, खूब शिकायतें कर ली एक दूसरे की, कितना भी नफरत करने वाला इंसान है, लेकिन जब गुजर जाता है तो वो शत्रु जो जान का दुश्मन बना हुआ था, वो भी कहता है चलो भाई, अंतिम विदाई का वक्त है, कम से कम उसके साथ कुछ तो चले। ठीक है, दुश्मनी थी, लेकिन आज बेचारा चला गया। तो कई बार लोगों को मैं देखता हूं, जाने दुश्मन भी कंधे देने चले आते हैं। एक दिन आएंगे, क्यों ना हम आज से ही शुद्ध होना शुरू कर दें। हमारे जीवन की किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में वो शत्रु जिसको हमने अपना दुश्मन माना, वो कभी भी सामने खड़ा हो जाएगा हमारी मदद करने के लिए। एक बार दिल तो खोलें, एक बार दिल की विशालता को तो बढ़ाएं, स्वीकार तो करें। प्रेम जब आप करते हैं ना, गली के कुत्तों से भी, तो वो भी दुम हिलाकर प्रेम से आपके पास चले आते हैं। क्या मनुष्य प्रेम की भाषा नहीं समझेगा? नफरत करेंगे आप, तो बदले में क्या उम्मीद करेंगे कि प्रेम मिलेगा? आजकल के समाज में तो अगर पिता भी अपने बच्चों से नफरत करता है, तो बच्चे भी बदले में नफरत ही देते हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं?
एक सासू माँ भी अपने दुल्हन से, अपने बहू से नफरत करती है तो बहू भी नफरत ही से देखती है उसको। जो देंगे वो मिलेगा, जो चाहिए वो देना शुरू कर दें, वही मिलने लगेगा। ये स्वाभाविक है, जीवन की यही प्रक्रिया है, जीवन की यही गति है। बोलिए माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी की जय, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की जय।